वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नजीर। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो का टाइटल है व्हाई इज इंडिया ग्रेट 3? इंडिया इतना ग्रेट क्यों है? देखते हैं वजह इंडिया ग्रेट क्यों है। जाहिर सी बात अब देख के पता लगेगा। हमें तो हमें तो इतना खास अभी नहीं फिलहाल इस वीडियो के बारे में पता। तो ये रहा आपका एक तो ये टूटियां कसम से टूटियां दूसरी हम मंगानी पड़ेंगी। वही तो सर वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, नाम सुनकर ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बिल्कुल कोई शक और नहीं। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा भारत महान सब बोलते हैं, पर क्यों महान ये कुछ ही लोगों को पता है। जाहिर सी बात है। आज मैं आपको अपने महान देश की महानता के बारे में बताऊंगा। अच्छा, इस देश का अपना अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। बिल्कुल। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता रहा सही है। बात। भारत नाम एक प्राचीन सम्राट भरत, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। अच्छा। हिंदुस्तान, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि, यह नाम विशेषकर अरब ईरान में प्रचलित हुआ। ईरान से आए आक्रमणकारी स का उच्चारण ह से किया करते अच्छा। थे। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और भविष्य में आगे चलकर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। अच्छा। तब धरती पर डायनासोर घुमा करते थे। मौजूदा भारत का एक बिल्कुल। बड़ा हिस्सा कभी एक द्वीप हुआ करता था। कहते हैं कि गोंडवाना लैंड नाम से एक विशाल और प्राचीन महाद्वीप से अलग होकर भारत अस्तित्व में आया था। अच्छा, अब ये तो हो गई भारत की बिल्कुल। अस्तित्व की बातें। अब बात करते हैं इसकी महानता के बारे में। मेन चीज जीरो है। से लेकर पाई तक और पाई से लेकर चाय तक सब भारत की ही देन है। आज पूरी दुनिया भी इस बात पर राजी है कि दुनिया को शून्य की अनुपम देन भारत ने ही दी है। बिल्कुल। जब यूरोप के लोग गणित का ककहरा सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले जीरो। आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति। सही कहा ये भी यार। इधर से शंकराचार्य ने निकला है ना इंडिया से। खगोलशास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के कई सौ साल पहले पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.2587564 दिन का समय लगा। अच्छा। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। बिल्कुल। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की अंग्रेजों संपन्नता ने तो से लूटा है। आकर्षित होकर बिल्कुल। भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। अच्छा। आजकल के लोग अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित रहते बिल्कुल। हैं और जिसके पास धन है वो सुंदर बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक भी कर बिल्कुल। लेता है। पर क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ था? अच्छा। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन माना जाता है। बिल्कुल लगभग भाई। 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके 2600 साल सहयोगियों पहले। ने ओहो। कैटरेक्ट, प्रोस्टेट, लेवर, फ्रैक्चर, ब्लैडर स्टोन, 3 प्लास्टिक सदियों पहले। सर्जरी और हाँ। ब्रेन सर्जरी जैसे बड़े बड़े सर्जरी का इजाद किया था। अच्छा। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। अच्छा। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन टैक्स करते लाए। थे। नालंदा हाँ ना। विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया पाकिस्तान था, में, जो हमारे शिक्षा के करीब है। क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। बिल्कुल। क्या आपने कभी चेस खेला है? अगर हाँ तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका आविष्कार भारत में ही ये हुआ। अच्छा। पर आपको ये ये शतरंज पता है है ना? कि सबसे हाँ। पहले चेस का आविष्कार त्रेता युग में ही हुआ। आज का ये शुरुआत इंडिया से ही जानकर हुआ। आश्चर्य होगा हाँ। कि इसका आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया। अच्छा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था अच्छा। कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का अध्ययन सबसे पहले भारत में ही आरंभ हुआ अच्छा। और h अलजेब्रा भी इधर से स्क्वायर निकला। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हाँ। हैं, उस पाइथागोरस थ्योरम को भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा ज्ञात किया गया था और उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की To be थी, honest, जो मुझे कि theorems यूरोपीय पसंद नहीं। गणितज्ञों से काफी ये चीजें पहले मुझे की पहली गई दफा पता लग रही है। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। अच्छा। इस खेल में
सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस अच्छा। खेल को कौड़ियों तथा पाशों के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव हाँ, किए गए, वैसी बात है, परंतु वो तो इसका बदलाव अर्थ आज तक होते वही हैं। रह जाता हाँ, है। टाइम से अर्थात बदलाव आता रहता अच्छे है। काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म चक्र में डाल देते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में ही किया गया था और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। भारत ने दुनिया को योगा दिया, जो कि 5000 वर्ष से भी अधिक पहले का है। और बाहर का लोग कहते हैं योगा हमने निकाला है। पुरानी बात है। आइए इंडिया से चलते हैं निकला। नए भारत की ओर, नहीं, जिसे अभी हम मारते इंडिया हैं। के नाम से जानते हैं। भारत का नाम इंडिया इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से लिया गया अच्छा। है। अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाइयां आई, इसलिए उन्होंने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। हीरे की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी। 1968 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। इंडिया के पहले रॉकेट को एक साइकिल पर और सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर लाया अंदाजा लगा लो। हमारे वैज्ञानिक कहाँ पहुंची हुई है के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों का लॉन्चिंग पैड बनाया। 15 अगस्त 1969 इस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। तब हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था, वो एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी के मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब पूरे भारत में इसरो के 18 से भी ज्यादा सेंटर हैं। बजट की कमी के बावजूद भी भारत के अंतरिक्ष दुनिया के टॉप 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2020 तक भारत में 135.26 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वर्तमान में चीन 139.27 करोड़ के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि भारत को 2024 तक पहला स्थान लेने की भविष्यवाणी की गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में हर साल जितने बच्चे पैदा लेते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही है, जिसकी संख्या लगभग 3 लाख से भी अधिक है। मस्जिद है। गाय हमारी माता पूरी दुनिया में बचपन से ही दुनिया में। और आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना लगभग 187 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि संगम। कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने वाले का सारा पाप धुल जाता है। अच्छा। भारत में हर 12 वर्ष के बाद एक धार्मिक कुंभ मेला कुंभ मेला होता है ना। लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा, सबसे बड़ा मेला, और ये जमावड़ा लगभग 130 मिलियन लोगों का होता है। मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना कमाल की बात। अब ये सुनिए, पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होने के साथ यहाँ अन्य 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हालांकि देश भर में 20,000 से भी अधिक ज्ञात भाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है। हमारे भारत में देश की सेवा करने का इतना जुनून है लोगों में कि वो सेना में भर्ती होने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। और यही वीरता हमें वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाती है, जिसमें करीब 1.39 मिलियन से भी अधिक सक्रिय सैनिक हैं। और यही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, पर फिर भी भारत ने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। ये वो वीरों की भूमि है जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जहाँ अतिथि का सम्मान अतिथि देवो भव और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हो, उस देश के सम्मान में महान शब्द भी छोटा पड़ जाता है। अब क्या कहूँ यार, मेरे पास इस देश को महान कहने के लिए इतने शब्द हैं कि मैं एक पूरा वेब सीरीज बना सकता हूँ। खैर आज के लिए बस इतना ही काफी है।
हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे और भी तो वीडियोस इधर हुई देखना यार चाहते ये हो तो वीडियो प्लीज खत्म। यार इसमें कोई शक नहीं यार, ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएं जो हमें पता तक नहीं थे। मतलब के जो रॉकेट लॉन्च किया है वो नारियल के पेड़ से लॉन्चिंग पैड उसका बनाया। ये पहली दफा पता चला हमें, अंदाजा लगा लो। पहले इतनी तरक्की नहीं थी ना भैया, जाहिर सी बात आज पहले इतना निजाम नहीं था, इतनी फिर भाई टेक्नोलॉजी। मैं से कहते हैं मेहनत, हमारे पास सब कुछ था लेकिन हमने तरक्की नहीं की। इंडिया के पास कुछ नहीं था और इंडिया आज किधर है। और ये हमारा निजाम पहले इंडिया से आगे था। हाँ हमारी एजेंसी स्पार्को आगे थी इस पे, अभी नहीं। अब मैं कहता हूँ कि अभी उसके पाँव बराबर नहीं है। तो यार मैं अभी यही बोलूंगा कि जीरो भी इंडिया से निकला, पाई की वैल्यू इंडिया से निकली, मैथमेटिक्स कितनी ज्यादा चीजें इंडिया से निकली। हाँ ये मेन चीज अलजबरा ये वो सारी इंडिया से निकली। मुझे पहली दफा ये चीजें पता चल रहा है। जीरो देखे ना, ये दूध सप्लाई करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। और उसका क्या कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी जो निकली है वो इंडिया से। देखो ना यार, 3 सदियों पहले इजाद हुई थी इंडिया में। 2600 साल पहले। हाँ मतलब 3 सदियों तक नहीं, सदी 300 नहीं, 3000 साल बोल सकते। अच्छा हाँ ना यार, मैं तो प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने इजाद की। ये अभी मुल्क लोग गोरे बोलते हैं हमने इजाद की, ये तो पता चलता है कि इंडिया से इजाद हुई। वही तो मतलब जो निकालने वाले वो इंडियंस हैं। उस टाइम भी उनके पास ऐसे डॉक्टर थे 3000 साल पहले, ऐसे टैलेंट लोग थे कि जो सर्जरी करते थे। देख लें आप अंदाजा लगा यार वजह इंडिया इस मकाम पे नंबर ले जाता है, हर मकाम पे ये तो दुनिया की जो चीजें निकली इंडिया से बिल्कुल। आज इंडिया दुनिया का अमीर 3 कंट्री होता अगर अंग्रेज इसको ना लूटता। बिल्कुल सही, डायमंड तक इंडिया के अंदर से निकला। बिल्कुल सही बोले, अंग्रेज लूट के चले। ये 200 साल जो उन्होंने हुकूमत की है ना, ये इंडिया को निचोड़ के रख लिया। ये इसने अपने दम पे सब तरक्की की है। जो आज है ना, आज इंडिया खड़ा है ये अपने दम पे। बिल्कुल तीसरी सबसे बड़ी चौथी इकॉनमी हुई है। और जिस तरह इन्होंने फैक्ट्स बीच में बताया, कुंभ का मेला होता है वो स्पेस से भी नजर आता है। वो वजह बहुत बड़ा मेला होता है सालाना, मैंने 120 मिलियन 12 साल बाद आई थी होता है। तो उसमें इतनी दुनिया शिरकत करती है तो करोड़ों की दुनिया होती है। 120 मिलियन अंदाजा लगाओ ना कितना बड़ा मेला होगा। उसमें हर लोग शिरकत करता है, हर मजहब का बंदा शिरकत करता है। नहीं अब ये मुझे नहीं पता कि हर मजहब का करते नहीं, लेकिन ये है कि ये हिंदू रिलीजन का आई थिंक सो बहुत ही बड़ा ये एक होता है, लगता है फेस्टिवल है या कुंभ का मेला। आप प्लीज ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यार मैं कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, हर कोई इंडिया का जवान जो है वो इंडियन आर्मी में जाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, उसकी खुशी होती है कि मैं वतन आर्मी में जाऊँ और वहाँ पे मैं इंडिया के लिए वर्क करूँ। और मैं कहता हूँ यार ऐसी ऐसी इन्होंने चीजें बताई, कसम से दिल से बनता है, कोई जज्बा आता है कि भाई हाँ मुझे गर्व है कि मैं इंडियन हूँ। बिल्कुल सही बोल। और इसमें कुछ ऐसी चीजें भी थी जिस तरह हम लोग पहले इंडिया के साथ ही थे और जाहिर सी बात पहले इंडिया का हिस्सा थे नामो। ये सारा पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारे इंडिया ही थे ना यार। व्यापार में दरारें पड़ गई, हम अलग हो गए तो सारा ये काम हो गया ना। नहीं तो हमें तो अभी बड़ी खुशी होती है, हम इंडिया के साथ होते भाई, साथ मिलकर तरक्की करते नहीं तो अभी हम लोग कितने पीछे रह चुके हैं। बिल्कुल हमें भी दुख होता है इस चीज से। पीछे तो इतना रह चुके हैं कि 50 साल और भी लगे तो हमने इंडिया का मुकाबला नहीं ना, आप 200 साल भी नहीं कर सकते ना। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, आप लोगों को क्या थॉट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।